मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। आज मैं आपको शिव महापुराण का दूसरे भाग का 23वां अध्याय सुना रही हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सती जी यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहाँ किसी ने उनका आदर नहीं किया, किसी ने पूछा तक नहीं। दक्ष के डर से उसके अनुयायियों में से भी किसी ने अनुयायियों में से भी उसके साथ कोई नहीं बोला, लेकिन केवल उनकी माता तथा उनकी बहनों ने उनका यथोचित सत्कार किया। यह सब देखकर सती जी को शंकर जी की बात याद आई कि जो लोग बिना बुलाए दूसरे घर जाते हैं वह मरण से भी अधिक है। शिव निंदक को तो जीवा खींच लेनी चाहिए। यदि भगवान श्री शिव जी महाराज की निंदा सुनने वाला अपने अपने में शिव निंदक की जीवा खींचने की शक्ति न रखता हो, तो फिर अपने दोनों कानों में उंगलियां देकर उनको बंद कर ले, या वहाँ से उठकर चला जाए, या अपने आप को भस्म कर डाले, वरना उसके लोक परलोक दोनों का सुख नष्ट हो जाता है। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज की निंदा करने वाला जब तक नरक में वास करेगा, जब तक कि संसार में सूर्य चंद्रमा स्थित है। बोलो शंकर भगवान की जय। 24वां अध्याय। नारद जी ऐसा कहकर सती देवी सोचने लगी कि मुझे शंकर जी का कहा मानना चाहिए था और यहाँ नहीं आना चाहिए था। यदि मैं यहाँ न आई होती तो मुझे अपने स्वामी की निंदा न सुननी पड़ती। वह एक बार फिर क्रोध में भर गई। उन्होंने गरज कर कहा, हे सभासदों, तुम जो इस समय शंकर जी की निंदा सुनकर हंस रहे हो, इसका फल तुम्हें शीघ्र ही भोगना पड़ेगा। तुम में से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी करने का फल भोगना पड़ेगा। तुम में से बहुत से मारे जाएंगे और बहुत से के अंग कट गिर जाएंगे, बहुत से भागकर अपने प्राण बचाएंगे। हे दक्ष, तुम्हें भी अपनी करने का फल भोगना पड़ेगा। तुम बहुत दुख पाओगे। शंकर जी सबके हितैषी है, उनको न किसी से शत्रुता न मित्रता। ब्रह्मा और विष्णु उनके मित्र है। ऐसे शक्तिशाली ऐश्वर्यशाली शंकर जी के बिना तुम हो क्या वस्तु, और उनके बिना ये तुम्हारा यज्ञ क्या है। वेदों में कहा गया है, जो किसी गुणशील में कलंक लगाए वह अधर्म है। किसी के पाप पुण्य का वर्णन करने वाला मध्यम और किसी के पाप छिपाकर उसकी प्रशंसा करने वाला उत्तम है। इन सब से वह उत्तम है जो दूसरों की प्रशंसा करने में लगे रहते हैं और किसी की निंदा नहीं करते। अतः तुम शंकर जी की निंदा को तुम्हारे इस पापी शरीर के सहयोग से जो मेरा शरीर बना है, वह अब किसी प्रकार से भगवान सदाशिव जी के महाराज की सेवा में योग्य नहीं है। अतः मैं अग्नि में प्रवेश करके इस शरीर का त्याग कर दूंगी। इतना कहकर सती यज्ञशाला में उत्तर की ओर मुँह करके बैठ गई। शंकर जी के चरणों में ध्यान अपमान करती हुई वह यज्ञ मंडल में गई। शंकर जी के चरणों में ध्यान और अपमान सहन करती हुई यज्ञ मंडप में गई। वहाँ पर भगवान शंकर जी का भाग न देखकर उनके क्रोध का पारावार न रहा। पहले तो उन्होंने सोचा कि अपने क्रोध अग्नि से अपने पिता को भस्म कर डालूं। कुछ सोचकर रुक गई। एक बार उन्होंने यज्ञ में बैठे हुए सभी लोगों की ओर क्रूर दृष्टि से देखकर अपने पिता दक्ष को संबोधित करके कहा, पिताजी, कहो आपने भगवान सदाशिव को यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया। जान पड़ता है जैसे कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भगवान सदाशिव जी त्रिलोकी के मालिक और अंतर्यामी हैं। उनका अपमान करके तुम्हारा यज्ञ कभी सफल नहीं होगा। इतना कहकर सती जी ने यज्ञ में उपस्थित सभी देवताओं को भली भांति धमकाया। श्री विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत लज्जित किया। श्री सती जी की बात सुनकर दक्ष ने क्रोध में भरकर कहा, हे लड़की, तू भला किस तरह की बातें क्यों कर रही है। मेरा तेरा पुत्री या पिता का संबंध आज से समाप्त है। यदि चुपचाप यहाँ बैठ सकती है तो बैठ जा, वरना चली जा। तेरा पति भूत प्रेतों का राजा चिता का भस्म लगाने वाला है तथा दम्भी है। वह वेद बहिष्कृत अंकुलीन और मंगलिक है। इन कारणों से मैंने उसको अपने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। मैं तो उसके साथ तेरा विवाह करके अत्यंत लज्जित हूँ। अतः तुझको अपना क्रोध त्याग देना चाहिए। यह सुनकर सती देवी जी को क्रोध में भरकर बोली, किसी को भी भगवान सदाशिव की निंदा कभी न सुननी चाहिए। और आचमन किया, नेत्रों को बंद किया और सबके देखते ही योग अग्नि द्वारा अपना शरीर भस्म कर डाला। बस फिर क्या था, चारों ओर हाहाकार मच गया। शिवगण हाथों से विभिन्न आकार के शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और यज्ञ को नष्ट करना आरंभ कर दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। 25वां अध्याय।
ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव गणों ने दक्ष की के यज्ञ को बुरी तरह से नष्ट करना आरंभ कर दिया तो यह देखकर महर्षि भृगु ने यज्ञ कुंड में से आहुतियाँ डाली, जिससे अनेकों दैत्यों की सृष्टि हुई, जो गिनती में 1000 थे। इन दैत्यों का नाम रिभु था। वह रिभु शिवगणों से युद्ध करने लगे। उन रिभुओं ने सहस्त्रों शिवगणों को मारकर बुरी तरह से भगा दिया और 20 सहस्त्र से लगभग दैत्य नष्ट हो गए। जो भागे हुए दैत्य थे वे सीधे कैलाश पर्वत पर गए और सती जी के भस्म होने तथा अपने 20,000 साथियों के मारे जाने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गणों की बात सुनकर प्राकार में भगवान सदाशिव जी महाराज के क्रोध का पारावार न रहा। ठीक उसी समय नारद जी भी वहाँ पहुँचे और भगवान सदाशिव जी महाराज से यज्ञ की सारी कथा सुनाकर कहने लगे, प्रभु, यदि आपने इन पापियों को दंड न दिया तो वेद का मार्ग और धर्म सभी नष्ट हो जाएंगे और इस तरह दधीची व शब्द भी नष्ट हो जाएंगे जो कि उन्होंने सभा में कहे थे कि शिव निंदक भगवान सदाशिव जी महाराज की निंदा का फल अवश्य भोगोगे। भगवान ब्रह्मा तथा भगवान श्री विष्णु भी इन लोगों में सम्मिलित है, वरना भला दक्ष की क्या मजाल जो ऐसा कर सकता। तुम्हारी बात सुनकर भगवान सदाशिव जी महाराज की क्रोध अग्नि पहले की अपेक्षा और भी अधिक भड़क गई। क्रोध में भरकर उन्होंने अपनी एक जटा में से जटा एक पर्वत पर दे मारी। उस जटा के पर्वत पर गिरते ही साथ एक भयंकर शब्द हुआ। उस जटा के फिर 2 टुकड़े हो गए। एक भाग से महाबली वीरभद्र और एक गण उत्पन्न हुआ। दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर तथा करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। वीरभद्र ने अपने ही समान भयंकर तथा ऊंचे अनगिनत गणों को उत्पन्न किया। वह सब उस कैलाश पर्वत पर खड़े होकर गरजने लगे और इस प्रकार काली तथा वीरभद्र की सेना कैलाश पर्वत पर खड़ी होकर प्रलय मचाने की प्रतीक्षा करने लगी। वीरभद्र ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव महाराज से कहा, प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? यदि आज्ञा पाऊँ तो क्षण भर में समुद्र को सोख डालूँ, पर्वतों को पीस डालूँ और देवता और दैत्यों को भस्म कर डालूँ। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वीरभद्र की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव महाराज किंचित संतुष्ट हुए और उसको आशीर्वाद देकर बोले, हे वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र अहंकारी दक्ष कनखल में एक यज्ञ कर रहा है। तुम कनखल में जाकर उस यज्ञ को विध्वंस कर दो। वहाँ जो भी व्यक्ति विद्यमान हो उसे उचित दंड दो, ताकि मेरे भक्तों की वाणी झूठी न होने पाए। उन लोगों को अनुचित दंड देकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। वह देवता जो कि महर्षि दधीचि के समझाने पर भी अभी तक मेरे विरोधी बने बैठे हो, उनको अवश्य ही भस्म कर डालना। दक्ष को उसकी पत्नी तथा बांधों सहित अग्नि में जला डालना और तिलांजी दे आना। शिव जी का आदेश पाकर वीरभद्र और महाकाली अपनी अपनी सेना को साथ लेकर कनखल की ओर रवाना हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। 26वां अध्याय। हे नारद, उधर जब युद्ध में शेष बचे हुए शिवगण सती के भस्म होने तथा रिभु नामक असुरों तथा शिवगणों के बीच युद्ध होने के संबंध में सूचना देने के लिए कैलाश की ओर रवाना हुए तो यज्ञ मंडप में निमन आकाशवाणी हुई, मूर्ख दक्ष, तूने बड़ा भारी अनर्थ किया है, जो अपने घर में आई हुई अपनी पुत्री सती का अपमान किया है। तूने भगवान सदाशिव जी महाराज का आदर भी नहीं किया। मूर्ख, तुझको सती देवी जी का आदर करना चाहिए था। काल का भी नाश करने वाली वेदों द्वारा प्रस्तुत हुई सकंद माता और सती पाप नाशनी कल्याणी कारणी भगवती है। इस तरह भगवान श्री सदाशिव महाराज सब देवों के स्वामी तथा कल्याण करता है। उनके दर्शन मात्र से ही सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन तू ऐसा दुष्ट है कि तूने उनका सत्कार तक नहीं किया। इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल होता है। दक्ष, तेरा विचार था कि भगवान सदाशिव जी महाराज की पूजा के बिना ही अपना कल्याण कर लूँगा। यह तेरी भूल थी और अब तेरा अहंकार चूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भगवान श्री शिव जी महाराज का विमुक्ता करके कोई भी देवता तेरी सहायता न कर सकेगा। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता ऋषि आश्चर्य करने लगे और भगवान श्री सदाशिव की माया से किसी के मुख से एक भी शब्द न निकला। उधर वीरभद्र की सेना प्रलय के समान कनखल की ओर बढ़ती चली आ रही थी। अब तुम वीरभद्र की सेना का वृत्तांत सुनो। सेनापति शंख कर्ण के पास 1 करोड़ सेना और कैके के साथ 1 करोड़ सेना, विकृत के साथ 8 करोड़, इस तरह से अनगिनत सैनिक थे। वीरभद्र की सेना के अतिरिक्त कनखल को जाते समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने प्रलय अग्नि के समान और भी करोड़ों गण को उनके साथ कर दिया। वह सब प्रबल गण अत्यंत कौतूहल के साथ वीरभद्र के पीछे पीछे चले। उनमें से वीरभद्र के समान हजारों पार्षद तो साक्षात भगवान रुद्र के स्वरूप थे।
वीरभद्र ऐसे रथ पर सवार था जो कि 400 हाथ लंबा था, जिसमें 10,000 सिंह जुटे हुए थे। वीरभद्र की सेना को इस प्रकार चलते देखकर कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उनकी स्तुति की। काली, कत्यानी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमार्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, बली और वैष्णवी, ये 9 दुर्गाएं भी अपने भूत गणों के साथ वीरभद्र के साथ बोली। यहाँ सब गणों की गिनती तो हो नहीं सकती, केवल सदाशिव के गण 64,000 थे। की सेना भी 64,000 थी। बाजों के शोर से कान में पड़ा शब्द सुनाई नहीं देता था। सेना के चलने से पृथ्वी हिलने लगी, दूर से अंधकार छा गया। वे धीरे धीरे कनखर के पास पहुँच गए। बोलो शंकर भगवान की जय। 27वां अध्याय। इधर वीरभद्र कैलाश पर्वत से अपनी सेना के साथ कनखल की ओर चला। उधर यज्ञशाला में नाना प्रकार के अपशुगन दिखाई देने लगे। आकाश में हड्डियों की वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी। यह देखकर यज्ञ स्थल में बैठे सभी लोग आश्चर्य करने लगे। दक्ष की बाई आंख, बाह और बाई जांघ फड़कने लगी। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई, हे दक्ष, तुम महापापी तथा मूर्ख है, तुमको 1000 बार धिक्कार है। मुझे आज भगवान सदाशिव द्वारा अत्यंत दुख सहना होगा। तुझे सहना होगा और केवल तेरे ही कारण आज समस्त देवमंडल को महान दुख की प्राप्ति होगी। दक्ष पत्नी ने सब लोगों को, जो कि सभा में उपस्थित थे, संबोधित करके कहा, तुम लोगों ने भगवान शंकर जी महाराज का अपमान किया है। भगवान शंकर की अपेक्षा करने वाला कभी सुख नहीं पा सकता। भगवान शंकर जी प्रलय करने वाले और सृष्टि का संहार करने वाले हैं, अतः अब उनके कोप से कोई भी बच नहीं सकता। आकाशवाणी और दक्ष पत्नी की बात सुनकर सभा में बैठे सभी लोग मारे भय के थरथर काँपने लगे। और दक्ष तो बेहद दुखी हुआ। वह डरता काँपता हांफता गिड़गिड़ाता हुआ भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उनकी स्तुति करने के बोला, प्रभु आप सबके स्वामी हैं, दीन बंधु, इस समय बड़ा भयभीत हूँ, आप मेरी रक्षा के लिए मुझे बचाइए। इतना कहकर दक्ष भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर पड़ा। भगवान श्री विष्णु ने उनको समझाते उत्तर दिया, हे दक्ष, जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी रक्षा करूँगा और तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूँगा, लेकिन तुमने संसार का संहार करने वाले भगवान शंकर जी से स्तुति की है, अतः कोई भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हम सभी देवताओं की शक्ति उन्हीं से कायम है और उन्हीं के ध्यान व पूजन से शक्तिशाली है। उनकी समानता की क्षमता किसी में भी नहीं है। यह जो कुछ हो रहा है सब भगवान की अवज्ञा का फल है। पग पग पर जो तुम्हारे कार्य फल हो रहा है, यह सब भगवान श्री शंकर जी की उपेक्षा के कारण है। पूज्यों का अपमान होने से पग पग पर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, दरिद्रता, मरण तथा भय की प्राप्ति होती है। अतः अब तुम यत्न पूर्वक भगवान शंकर जी का पूजन करो। देखो आज तुम्हारी ही दुर्नीति के कारण हम सब घबराए हुए हैं और मारे भय के हम सब के मुख सूख गए हैं। हम सब बड़े बड़े देवता प्रभावहीन हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने कहे, हे नारद, भगवान विष्णु की बातें सुनकर दक्ष बड़ा घबराया। ठीक उसी समय वीरभद्र भी यज्ञ में पहुँच गया। उस समय उसका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। 5 मुख, 3 नेत्र, 10 भुजाएं, मस्तक पर सुंदर जटाएं और अर्धचंद्र, शरीर पर सांपों के आभूषण, बैल पर सवार, रुद्राक्ष माला धारण किए हुए, भस्म लगाए, वज्र समान अंग वाले, तरह तरह के हथियार धारण किए हुए शिव शिव का उच्चारण कर रहे थे। वीरभद्र के साथी असंख्य सूर्य दिशाओं सहित आकाश मंडल व्याप्त हो गया। 7 द्वीपों सहित पृथ्वी काँप उठी और समस्त समुद्र थर्रा उठे। यह देखकर दक्ष अपने मुख से रक्त वमन करने लगा और अपनी पत्नी सहित एक बार फिर भगवान श्री विष्णु के चरणों में गिर गया और बोला, भगवान इस समय मेरा सहारा आप ही है। यदि आप मेरी रक्षा करोगे तो नहीं करोगे तो कौन करेगा। भगवान विष्णु ने उसको समझाते हुए कहा, हम अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हारी रक्षा जरूर करेंगे, लेकिन भगवान शंकर ब्रह्म स्वरूप है, सर्वशक्तिमान और सारे विश्व के स्वामी हैं। उनके कोप से भरा जगत में तुम्हें कौन बचा सकता है। जब तुमने अहंकार में भरकर अपनी हानि लाभ के संबंध में कुछ नहीं सोचा, तो अब हम क्या कर सकते हैं। जो लोग भगवान को नहीं समझते, सुख और दुख के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं करते, वह 100 करोड़ वर्ष तक नरक में वास करते हैं। जिन भगवान शंकर महाराज के गुणों को वेद पुराण शास्त्र नीति कहकर वर्णन करते हैं, तुम उनके निंदकों और जो ये शिवगणों का सेनापति वीरभद्र है, जिसके संबंध में शायद तुम नहीं जानते, वह तो श्री सदाशिव के शत्रुओं को जड़ मूल से नष्ट कर देता है। यह जो इस समय तुम्हारे यहाँ आया है, इसके आने से केवल मुझको ही नहीं बल्कि समस्त देवताओं को दुख उठाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी रक्षा का वचन तो अवश्य दिया है, लेकिन मैं अपने अंदर इसको रोकने की शक्ति नहीं पा रहा हूँ। मेरा सुदर्शन चक्र आज शायद इसका मुकाबला न कर सके। यदि हम लोग यहाँ से भाग खड़े होंगे
तो भी वीरभद्र अपने प्रभाव से हमें खींच लेगा। हम पाताल में ही क्यों न चले जाए, इसके साथ शस्त्र वहाँ पर भी अपना प्रभाव डालने से नहीं रहेंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान श्री विष्णु दक्ष को इस प्रकार समझा रहे थे कि यज्ञ मंडप को वीरभद्र की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया। उसी समय इंद्र अपनी सेना को लेकर वहाँ आए और अपना वज्र संभाल कर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इंद्र की सहायता के लिए सभी देवता आ गए। फिर क्या था, इंद्र और वीरभद्र के बीच में घोर युद्ध होने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले।